प्रणाम प्रगति वैराग्यम ब्रह्मगम संतोषम परम धर्म कल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासनम ज्ञानम नादीन्दुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दो नाम मंगलम शब्दार शब्दादार शब्द निवास परम दयाल सत्य मृत वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज के मृत वाणी मकार बंदर राम सदगुरुदेव जी ने सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मकेर दे हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शही सदगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जाम घट घट की जान बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अतः हर जस पद राग जोग धन्नाश्री चल रहे हैं। अब महाराज इस हरजस में समझा रहे हैं जिसको नर शरीर मिल गया है तो जब तक नर शरीर मिले बाद में अंदर बाहर एक नहीं होएगा एक मन, तब तक आत्मा का कार्य कर नहीं सकता। एक मन हुए बिना दुविधा मिट नहीं सकती। अब दुविधा किसकी है? या संसार की जगत की दुविधा नहीं बता रहे। संसार में दुविधा इस आत्मा की किससे है? इस पंच तत्व शरीर में कोई भी काया में बार बार आत्मा को आना जाना, ये दुविधा है मोटी। ये दुविधा पार पहुंचे नहीं, ये दुविधा से तू निकल नहीं सकता। अगर ये आत्मा दुविधा से निकलना है तो चरब्रह्म माया ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा राम दूध के समान है। और माया ब्रह्म में जब आत्मा इसका अंश होती हुई माया के साथ आ गई तो दही जम गया। क्षर ब्रह्म भी दही के समान है, अक्षर ब्रह्म भी महाराज फरमाते जो श्वासा के आधार से है। और श्वासा के आधार से बोला जाता है तो एक अनेका यागा गुरुगम बिन नहीं पावे। 52 हरफ एक में हो, एक 52 में हो। जब तक श्वासा के साथ में है तब तक भी दुविधा है, जन्मना मरना है। दही है, इस दही को मंथन करो, जब वो घी निकलेगा, निखालस घी होगा तब दिन दिन परमल सुगंध होगी। नहीं तो दही भी खट्टा हो जाएगा, दूध भी खट्टा, दूध भी छाछ भी सब महाराज फरमाते हैं खट्टी हो जाएगी, खराब भी हो जाएगी। यानी जन्मने मरने में आत्मा को आना पड़ेगा। तो मंथन के लिए क्या करना है? मंथन के बिना दूध में हो, दही में हो, घी नहीं निकल सकता और घी का काम कर नहीं सकता। इसलिए क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म तक दूध और दही के समान है। अब घी उनमें है, पर जब खट्टा पड़ गया, दुर्गंध आ गई तो फेंकना ही पड़ेगा, वो घी का काम ही नहीं आता घी। तो परमात्मा सबके घट में है, आत्मा को परमात्मा मिलने का ऑर्डर भी है, इसलिए नर शरीर मिला है। परंतु वो मंथन के बिना, तो मंथन कैसे करे? भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के माय। पूरी सृष्टि में
एक दो के नहीं, पूरी सृष्टि में जब तक महाराज फरमाते भेद सहित ज्ञान घट, भेद बताते हैं इस मंथन को, विधि सांसु सांस लिवबंद सिमरन, राम का नाम और सांसु सांस, ये हर और गुरु दोनों साथ चलते हैं। जिसको अलग समझता है गुरु को और हर को, वो दुबदिया में बैठा है, वो कभी पार नहीं पहुंच सकता। जो अलग अलग समझता है हर को और गुरु को। मंथन ऊंसा सांस किसका करे? दोनों हाथों से, यानी रकार मकार से। एक हाथ से मंथन नहीं हो रहे। ऊंसा सांस रकार मकार, कागलिया और जिब्या, पुरुष स्त्री दोनों मिलके मंथन करे। वो कहते हैं भेद सहित ज्ञान घटावे। और घट में ये गुरु ज्ञान, जो गुरु पद में मिलाने वाला है, वो नियंचर आ जाएगा। वो नियंचर श्वासा से अलग है, माया ब्रह्म से अलग है, इच्छा से भी अलग है, पंच तत्व काया से, नौतक लिंग शरीर सूक्ष्म काया से भी अलग। वो खास वैरागी है, संत है। वही आत्मा को वैरागी बना सकता है, संत बना सकता है। यानी माया ब्रह्म से अलग कर, दुबदिया से अलग कर सकता। माया ब्रह्म के संग जितने दुबदिया है, द्वैत में है, दो में है। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे, इस मन को समझाओ। तो मन को सांसों सांस मंथन में लगाओ और निज मन को ज्ञान में लगाओ और आत्मा को नियंत्रण का अनुभव करने में। तीनों को तीन जगह लगा लो तो तीन लोक से आत्मा अलग हो जाए। उसके लिए सुखराम जी महाराज के इस मन को समझाना। क्यों? एक मना, एक मना। क्या समझाओ मन को? मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सभे बिकावे, हिलमिल बिस खावे सुख पावे। मन के हाथ पवन की डोरी, इस पवन की डोरी में मन को लगा दो मंथन में। और अगर इस मंथन में नहीं लगाया और मन के विचारों में फंस गया, विषय रस में फंस गया, दुबदिया में फंस गया, कामना वासना में फंस गया, तो महाराज फरमाते फिर वो बिक जाए। आत्मा बार बार जन्म मरण में आना ही बिकना है। जन्म मरण में आना ही द्वैत में दो के बीच फंसना है। दुबदिया द्वैत दो के बीच कब फंसेगा? कि कामना वासना से। भगत होते हुए, ब्रह्म ज्ञानी होता हुआ रावण कामना वासना से फंस गया, राक्षस। ये कामना वासना से दुर्योधन को नरकों में डाला। कामना वासना से कंस को मरना पड़ा। ये कामना वासना ही दुबदिया खड़ी करती है और दुबदिया से आत्मा द्वैत के बीच में फंस जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये कौन फंसता है? ज्ञानी। और फिर औरों को भी फंसाता है, वक्ता श्रोता। जब तक दुबदिया में फंसे हुए हैं तब तक सुखराम जी महाराज के वो हिलमिल हिलमिल द्वैत में रह करके विष खाते हैं, विषय रस ढापते नहीं है। विषय रस में सबसे जबरदस्त कौन है? ममता, आशा, तृष्णा, कल्पना, करे कर्मा को नाश। आशा तृष्णा कल्पना जब तेरी शांत हो जाएगी तब कर्मों का नाश होगा। इसलिए बाहर क्रिया कर्मन धूजे, हाथा किला मोर्चो जूंझे। बाहर कितनी भी क्रिया करो, उससे आत्मा दुबदिया से द्वैत से अलग नहीं, माया ब्रह्म से अलग नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हिलमिल विष खावे सुख पावे। हिलमिल विष खाएंगे सुख पाएंगे। बाहर क्रिया कर्मन धूजे, हाथा किला मोर्चो दूजे।
बाहर कितनी भी क्रिया करो, क्षर ब्रह्म के अक्षर ब्रह्म। मंथन जब तक हर के नाम का नहीं करोगे, ब्रह्म के नाम का नहीं करोगे, क्यों? मंथन ब्रह्म के नाम राम से होता है, और कितना ही तुम नाम ले लो, मंथन होगा नहीं, बराबर ले, और न कर्म कटेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नहीं कर्म से कटने से, ये कर्म का बांधने वाला, कर्म को भुगाने वाला कौन है? कि मन कर्मा को राजा कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आवे। ये कर्म बांधने का राजा है मन। कितना ही बाहर भटका लो, ये कभी बस में हो, बैठा बैठी कभी ये भक्ति में लीन नहीं हो सकता। कभी महाराज फरमाते घी का स्वाद नहीं ले सकते, परमल सुगंध का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, उदाहरण देके कि सर्प वास बम्बी में होई, बाहर कोट्या मरे न कोई। मन को बांध सूरत को उधारे, शब्द लठ ले माय पसारे। मन सर्प के जैसे है, ये बम्बी में, शरीर रूपी बम्बी में अंदर फंसा हुआ है, और सबको हुक्म देता रहता है, इच्छा शक्ति पूर्ण करता रहता है। बाहर कितनी भी क्रिया करो, मन तो अंदर बैठा हो, सर्प जैसे बम्बी के अंदर है। बाल लट से कूटे तो मरे थोड़ी, मरे ही नहीं सर्प। इसलिए महाराज फरमाते हैं, मन को बांध सूरत को धारे। मन को बांधे और शब्द लठ ले माय पसाए। रकार मकार शब्द है, इसको सांसों सांस बम्बी के अंदर डाल के लठ को घुमावे, रकार मकार को ऊंसा सांस घुमावे, मंथन करे जबरदस्त। ऊंसा सांस धवे तब माही, यूं मन सर्प मारियो। धवन मंथन जबरदस्त करे सांस सांस का, ये मन रूपी सर्प पांगला हो जाए, ढीला पड़ जाए, गरीब बढ़ जाए। फिर ये हुक्म चलाना आत्मा पे बंद कर, इसको कहते हैं मरना। तो इन सब जब मन मर जाएगा तो सब विकार, दुविधा, ममता, कामना, वासना सब ढीले पड़े, इसके पीछे लगी हुई सब। तो छाड़ छाड़ मन सभी विकारा, कहाँ रहो मुरझाई। सुन मन साच गह लीजे, भांत भांत समझाऊं। अरे गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं। और मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। शब्द कहे तिन रेत में, भेड़ न दूजो आ। कोई प्रकार का भेड़ नहीं करना, अंदर बाहर एक होए कर जान। सबसे पहले तो माही बाहर एक होना, ये भेड़ नहीं करना। मन अंदर अलग है और ऊपर अलग है। मान लो मन करे नहीं, ऊपर को मन करे, ऊपर को मन करे नहीं, मान लो मन करे, तो बाहर भीतर अलग हो, एक हो। एक होए बाद में नैचे होए, प्रभु भजे तो आवागमन। तुम नैचे होकर दुविधा द्वैत को हटा करके फिर प्रभु को भजो, कभी आवागमन में नहीं आओ। ये महाराज फरमाते हैं कि शब्द कहे तीन रीत में, भेड़ न दूजो। माया ब्रह्म का भेड़ नहीं होना चाहिए, रकार मकार में ऊंसा सांस मंथन होना चाहिए। जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक मनासिद दुबद्या पार पहुंचे वे। एक मनासिद दुबद्या पार पहुंचे वे। दुबद्या से अलग जब ही होगा, भरम कर्म से अलग जब ही होगा, कामना वासना से अलग जब भी आत्मा होगी, एक मना होगा, माये बाहर एक हो। मन सांसों सांस मंथन में लगाएगा, निजमन अणबे ज्ञान में लगाएगा, और आत्मा शब्द घी रूपी सत्सबद का अनुभव कर, तो वो मन इधर उधर डोलेगा ही। न कामना वासना याद आएगी, न दुबद्या दुर्मति पास में रही, कुछ भी नहीं रही, सब ढीले पड़ गए। जब मंथन तेरे पास में आ गया तो दुबद्या से अलग कैसे होगा?
कि सत सबद तब जान लीजे सब धर्म इनमें आवे वे। हर गुरु एक मेट यूं दुविध्या यूं साहिब सब पावे। सत सबद तत् जान लीजे, दो लिखा है, सत सबद भी लिखा है, तत् भी लिखा है। तत् माने ब्रह्म का नाम राम। और जब इसका सांसों सांस मंथन करेगा, जानेगा, मंथन करेगा, तो सत्सबद नियंचर ब्रह्म विराट से आ जाएगा। वो दुविध्या से अलग आत्मा को, वो नियंचर में शक्ति है दुविध्या से आत्मा को अलग करना। द्विध्या मतलब द्वैत, दो से अलग करेगा। माया ब्रह्म से आत्मा को अलग कर, माया का देश भ्रकुटी तक और ब्रह्म का देश त्रिकुटी से पार ब्रह्म, इन पूरे 12 कवड़ों से अलग कर देगा। यही दुविध्या से अलग, और सारे धर्म इसमें सज जाएंगे, एक भी धर्म बाकी नहीं। धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों सज जाएंगे। धर्म ज्ञान से सारी सृष्टि की टिकी हुई है, सारी सृष्टि की रक्षा धर्म ज्ञान से, सारी सृष्टि की महाराज फरमाते हैं उत्पत्ति इसी से, सारी सृष्टि को सुख इसी से, इंद्रियों का भोग भी इसी से मिले, और ब्रह्म ज्ञान से आत्मा परमात्मा मिले। तो दुविध्या धर्म ज्ञान से और ब्रह्म ज्ञान से महाराज फरमाते हैं परम पद में। तो दोनों शामिल है, अलग अलग है। शरीर की मर्यादा है धर्म ज्ञान में, और आत्मा को परमात्मा मिलाना ब्रह्म ज्ञान में। तो शरीर की मर्यादा के लिए कहा सुखराम जी, तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला पाप पुण्य कछु नाही। ब्रह्म ज्ञान के न गुरु है, न चेला है, न पाप है, न पुण्य। सांस सांस मंथन करोगे उसमें पुण्य पाप नहीं लगता, न पुण्य लगता है न पाप। न गुरु है, न इसके ऊपर कोई ज्ञान है, और न किसी को अंडर में रखता है। गुरु चेले का मतलब न अंडर में भी नहीं रखता है, और इसके ऊपर कोई ज्ञान। और धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ कहना, शुभ बात शुभ खाना, शुभ बात कहना और शुभ भी खाना, ये धर्म ज्ञान में आ जाता है। यानी माता पिता की मर्यादा का पालन करो। ये शरीर माता पिता का है, 4 भुजा नाथ का है, उसका पालन करो। ग्रस्त में आजीवन रह के सारा ग्रस्त का कार्य करो। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण चूकते हो जाएंगे। दुख हो चाहे सुख हो, ग्रस्त को कभी जहां परमात्मा ने भेजा उसको छोड़ो मत, और ब्रह्म ज्ञान धारण करके मंथन करो सांसों सांस में जबरदस्त ब्रह्म के नाम। तो हर गुरु एक मेटियों दुविध्या यूं साहिब सब पाओ। हर गुरु को एक समझो, तब दुविध्या मिटेगी। मेरा गुरु फलान जी, मेरा गुरु फलान जी, तो अलग अलग हो गए, तेरा गुरु और मेरा गुरु। क्या गुरु भी अनेक है? तो परमात्मा भी अनेक है, तो आत्मा में भी सब अनेक है, परंतु है एक ही ब्रह्म। बस तत्व सब स्त्री का और पुरुष का एक ही है, बस गुण अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साहिब की अगर प्राप्ति करनी है तो एक मना का उदाहरण दे रहे हैं, कौरव और पांडवों का। पांडवों में युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्म के अड्डे पे इडक रहे, चाहे हार गए जुए में, पर धर्म को नहीं छोड़ा। 12 वर्ष वनवास चले गए, अज्ञातवास चले गए, पर धर्म को नहीं छोड़ा। किसने? युधिष्ठिर। एक मना रहा, नहीं धर्म पे गिट को, चाहे दुख पावे चाहे सुख पावे, धर्म नहीं छोड़ने वाला। तो धर्म नहीं छोड़ने से इतने जबरदस्त हुए कि दुर्योधन को नरका डार्यो, ऐसा कर्म कमाया वे। एक मने सुन बायर काढ़्यो, साहिब दर्शन पाया। दुर्योधन ने ऐसे कर्म कराए, दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डाल दिया। तो कर्म ऐसे कमाए थे। तो महाराज फरमाते हैं कि एक मने सुन बायर काढ़। युधिष्ठिर एक धर्म पे अडिग रहे, टिके हुए रहे, धर्म ज्ञान पे टिके हुए रहे।
तो महाराज फरमाते हैं एक मन से उन्होंने धर्मराय से ऑर्डर करा कि मैं स्वर्ग में जाऊं और मेरे भाई नरक में रहे। एक मना से युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कुंभी पाक नरक से निकाल करके स्वर्ग में ले। एक मना से इतना गुण। ये कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें, एक मना अंदर बाहर एक होकर, तब साहिब के दर्शन पावे, तब सृजनहार उनके साथ रहते कार्य करने कर निर्बल रहे, आप हो गए न कोई वाके संग सुखराम के। महाराज फरमाते हैं कि उनके संग परमात्मा साथ रहते। कोई भी करनी करो धर्म ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान के, श्वास श्वास में रटना करते धर्म ज्ञान हो जाता है, श्वास पर श्वास करते हो ब्रह्म ज्ञान। और दोनों ही है भक्ति करने वाले केवली भगवंत। तो महाराज फरमाते निर्बल रहे, गरीब बना रहे। वहां के बड़ सुखराम के जाता राम सहाय, उसकी राम जी सहायता करते हैं। कहीं भी जाओ वो उनका बलवान रहता है। जैसे युधिष्ठिर के पास बल रहा धर्म का, तो नरका से उसको दुर्योधन को निकाल एक मने से। कष्ट कितना ही पाया पर धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम भरा तल की जो एक मनावे भाई वे। महाराज फरमाते हैं कितने ही संसार में साहिब के जब दर्शन आ जाते हैं, साहिब की जब प्राप्ति हो जाती है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्राप्ति करना ही वो भव सागर से बाहर बड़ा तल। एक मना से नरक से दुर्योधन को निकाल दिया, तो इधर क्या एक मना होगा तो क्या गर्भ रूपी नरक में आत्मा जाएगी? सवाल। ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान दोनों में तू अडिग है, और भरम कर्म दुबद्या द्वेष से, ममता तृष्णा कामना वासना से अलग हो गई आत्मा, तो कभी गर्भ का दुख नहीं। इसलिए कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिवलाई। कूड़ कपट दुबद्या को छोड़ करके और राम नाम ले। कैसे छोड़ो? कि कूड़ कपट मन काम है जहां घट भजन न हो, जे करे तो सुख राम के लोग दिखावो। कूड़ कपट कामना जिसके घट में होती है वो ये भक्ति कर नहीं सकता। न धर्म ज्ञान साध सकता है न ब्रह्म ज्ञान। ये कूड़ कपट को छोड़ो, दुनिया से बाहर की मनवार छोड़ो, शोभा छोड़ो, पूजिक होना छोड़ो, सबको एक समझो। एक मना मतलब सब आत्मा ब्रह्म है, सब आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। एक समझो, कोई में भिन्न मत समझो। तब परमात्मा उसकी सहायता करते, परमात्मा उसके फिर संग रहते हैं। तब ये आत्मा अर्ज करती है ऐसी आत्मा परमात्मा से, तो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, युग मर्याद छोड़ सब स्वामी शरण आपके लिए। हे प्रभु जी मैं एक मना रहूं, दुविधा द्वैत में नहीं रहूं, इस मेरे मन को हिम्मत दोगे आप, जब फिर मैं भक्ति कर सकूं। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी। अब जुग मर्याद कौन सी? घर को छोड़ना नहीं, ये पंच तत्व की मर्याद। सबसे ज्यादा मर्याद कौन सी है? मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मैं गुरु हूं तू चेला है, मैं ऊंचा हूं तू नीचा है, मैं मोक्ष में जाऊंगा तू नरक में जाए, तू तीन लोग भोगता फिरेगा और मैं मोक्ष में जाऊं। ये जुग की मर्यादा तोड़, ये मैं और तू छोड़, मैं मेरा छोड़, ये मर्यादा जुग। जुग मैंने शरीर, इसकी मर्यादा में अगर बंध गया मैं मेरे में, तो आपकी शरण नहीं ले सकती, आपकी भक्ति नहीं कर सकती, ये मन को हिम्मत आ नहीं सकती।
जब मन को हिम्मत होगी और आपकी कृपा होगी हे प्रभु जी, तो भजन करो भक्ति में बेसू होय मन वालो डोलू, जे हर आप करो ला कृपा तो अणभेवायक बोलू। भजन करो और मन एक नहीं होगा तो इधर उधर मन डोलता रहेगा और मैं इधर रटना होती रहेगी, कोई आनंद नहीं आए। और हे परमात्मा, इस मन को एक कर दोगे, इसको हिम्मत दे दोगे, तो ये अणबे वचन बोलने लग जाए। भजन करो भक्ति में भेसू होय मन वालो डोलू, जे और आप करो ला कृपा तो अणबे वायक बोलू। अगर ये आपकी मन को हिम्मत दोगे, कृपा करोगे, तो मैं अणबे वचनों का उच्चारण करूंगा और इनका संग करूंगा, ब्रह्म ज्ञान का, धर्म ज्ञान, इसमें समझ जाऊंगा, तो फिर कामना वासना सताएगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो ओ वे जाए कबू एक काचो जम सजे न कोई, कर्म की टैर भरम अंधेरो मोए पलोटे आई। ओ वे जाए कबू एक काचो, ये मन जब कच्चा पड़ जाता है, यानी इसको भ्रम बुद्धियां खड़ी हो जाती है घट में, तो इसको फिर भक्ति से, ज्ञान से विश्वास उठ जाता है, नेचा उठ जाता है। तो ओ वे जाए कबू एक काचो जब मुझ सजे न कोई, जब आपकी भक्ति नहीं सज सकती, वो फिर उसके कर्म की टेर भ्रम अंधेरो मोह पलोटे। ये भ्रम और कर्म पलोटता रहता है। भ्रम यानी सुख की इच्छा, कर्म यानी दुख होवे तो सुख की इच्छा, और सुख होवे तो भक्ति छूट जाए, इसमें पलोटा हो जाती है, लिपाईमान हो जाता है। इसलिए हे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा, दुख सुख माय रखो मन एक ही, दूजो होन न पावे, जो भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। इस दुख में सुख में यही भ्रम कर्म है। कर्म से दुख पाता है, भ्रम से सुख मिले। बस ये दुख सुख में एक मन रखो मेरा, तो तेरी भक्ति में लीन रहे। दुख सुख माय रखो मन एक ही, दूजो होना न पावे, जुआ भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण। ये मन एक मना जब होगा, दुर्दयास पार जब पहुंचेगी, ये भक्ति में लीन रहे और निज मन से निज ज्ञान में लीन रहे, तो सदगुरु देव फरमाते, हे प्रभु जी ऐसी कृपा करो के सुखराम अरज सुनियो, भगत बिड़द है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। सदगुरु देव अरज कर रहे हैं सृजनहार परमात्मा से, हे परमात्मा अरज हर सुनियो, भगत बिड़द है तेरा, तेरा बिड़द बढ़ेगा। और भक्ति तेरी है, कोई संतों की नहीं है, न संतों का बिड़द बढ़ता है। हे राम जी तेरा बिड़द बढ़ेगा। बिड़द तुम्हारो जान के साय करो जगदीश, आपका बिड़द समझ करके हे परमात्मा इसकी सहायता करो आत्मा के, और मन को बलवंत बनाओ, मन को सूरवीर बनाओ, जो भक्ति करने में ढीला नहीं रहे, ज्ञान निर्णय में बुद्धि पे विवेक जबरदस्त रहे, और अनबे वचन जबरदस्त बोले। तो हे परमात्मा तुम्हारी भैर है इसमें कि दूसरों की है, आपकी महिमा है, क्यों अंश आत्मा आपका है, शरीर दिया हुआ आपका है, सृष्टि रचना के आप ही हैं। तो हे निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साईं, हे परमात्मा तेरी गति तू ही जाने, किसी को आपकी गति पकड़ में नहीं है, न आपकी गति को कोई पकड़ सकता। तो सुखों को तू बड़ा कर दे, भरे हुए को सुखाई मान दे दे, एक मिनट में सृष्टि रचना कर दे, एक मिनट में जंगल कर, एक मिनट में सादा बैठा और एक मिनट में उठ के चला। हे निरंजन तेरी गति तू ही जाने, कोई परमा किसी के हाथ में नहीं है, ज्ञानी के संत के साध के ऋषि मुनि के, किसी के हाथ में नहीं, अवतारों के, तेरी गति कोई पकड़ नहीं सकता। एक निर्वाण पद ऐसा है जिसका पार किसी ने नहीं पाया। कृष्ण भगवान की गीता में आखिर में नेति नेति करके छोड़,
इसलिए ज्ञानी सबे अड़े जग माई, पके पके नर ताने। ज्ञानी सब अड़ते रहते हैं, पके पके तानते रहते हैं। वो कहे नहीं मैं परमात्मा का वासी हूँ, वो कहे नहीं परमात्मा, वो कहे नहीं मैं राम से नहीं हूं, तू कर्म से नहीं है, तू सागर है। ऐसे ऐसे तानते रहते हैं। तो आपके बिना सब ज्ञानी अड़ते भिड़ते रहते हैं। कैसे भिड़ते हैं? व्यास पुराण 18 किया, तिन्हीं पार नहीं पाए। व्यास जी ने 18 पुराण बनाए, परंतु हे परमात्मा तेरा पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा वेद उच्चार्याचारी, वही अगम बतायो। ब्रह्माचार वेद उच्चारण करके भी हे निरंजन तेरे को अगम बताया, तेरा था किसी ने नहीं। कृष्ण भगवान ने गीता बनाई, वो भी कहते हैं निर्वाण पद ऐसा जिसका पार नहीं पा सकते। नेति नेति करके उसमें मिल सकते हैं, पर उसको पकड़ नहीं सकते। जो अरूप है, निरंजन है, निराकार है, निराधार है। ब्रह्म का नाम राम और सत्स्वरूप का निजी नाम नेम है। दोनों ही महाराज परमात्मा हैं। कोई न पकड़ सकता है, न दिष्ट मिष्ट में ला सकता है, न कोई ज्ञान से उसको पकड़ सकता है, न उपदेश से पकड़ सकता है। उसको तो मंथन करोगे जब भी पकड़ सकते। मंथन से आएगा और फिर तू उसमें रटना करेगा तो उसमें मिल सकता है, वो भी उसका 6 नहीं ले सकता। अगर 6 लेते तो पीर पिकम्बर और अवलिया ऋष मुनेश्वर को आवे 3 लोक माया बस की नहीं, पर तो ही पार नहीं पाए। बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, पेकम्बर हुए, पीर हुए, अवलिया हुए, परंतु 3 लोक माया को बस में कर दिया। करामात कर तो सीधा ही दिखा दी, पर्चे बेरंग दिखा सकते हैं, परंतु हे परमात्मा तेरा पार। सब अवतार तीर्थंकर कहिए फिर देव ए तीनों, 3 लोग भांजे फिर थापे तेरी कड़ा न चीनी। 3 लोग भांज सकते हैं, थाप सकते हैं। सब अवतार तीर्थंकर देव महाराज फरमाते हैं तेरी कड़ा न चीनी। तेरी कड़ा को चीन नहीं सकते। तेरी कड़ा सत्स्वरूप की कड़ा को धारण करके मिल सकते हैं। चीनने में मायावी कड़ा है और काल की कड़ा है, परंतु ये सत्स्वरूप की कड़ा पकड़ में नहीं। तेरी कड़ा ने चीनी, इसके लिए उदाहरण दिया है। नेमनाथ ने केवल उपजो 3 लोक को जीता, अंत काल सारी सुध भूला ऐसे जुग बतीता। ऐसे महाराज परमात्मा 9 जन्म बीत गए, 10वें जन्म में नेमनाथ परम मोक्ष में गए। कैसे अंत समय में सारी शुद्धि भूल गए, जड़ समाधि में, त्रिकुटी में ही ध्यान रहता और अंत हो जाता। जड़ समाधि में ही अंत हो जाता और फिर जन्म लेते, फिर जड़ समाधि, ऐसे 9 जन्म देते, सारी शुद्ध भूला ऐसे जुग बतीता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम अर्थ कर देखा, तुझ हर पार ने पाया, तेरा पार किसी ने नहीं पाया। मैंने इसका अंदर में उस देश में पहुंच करके इसका समझ पाई कि तेरे में मिल सकते हैं पार नहीं। कई जने भजन करते हैं, कहते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, ब्राह्मण के आगे कैसे है, क्या है। तो मैंने कहा आगे तो सुननी सुन है, कोटान कोट सुनो चूर के बड़ी सुने हैं। इन सुनों को चूरने के लिए रटना करो और शब्द का आनंद लो, सुरता से शब्द को सुनो, अनुभव करो। आगे पीछे क्या करना, आगे वही है, वही परमात्मा में आत्मा मिलेगी जिसके 8 मंजिल ऊपर परमात्मा का देश है। 5 विषय धाप जाते हैं और त्रिय ताप सताते। तो कामना, वासना, दुविधा, ममता, तृष्णा सब धाप जाती है 5 विषय से, और त्रिय ताप फिर सताते। नहीं तो 3 ताप दाजे जुग सारा उबरिया संत साहिब का प्यार। 3 ताप में दासता रहता है, साहिब का प्यारा ही उबर सकता है। जो मंथन करता है रकार मकार का, ब्रह्म ज्ञान का संग करता है, वही आत्मा परमात्मा में मिल सकते। वही एक मना से दुविधा पार पहुंचे। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवड़ी ने धन्य हो जेवा तारण जाज ने धन्य मोक्ष ने धन्य हो अनंत कोट राम सभा श्री राम राम मारू सबने राम 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 राम